आजाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न, कहा ईरान पर नहीं करेंगे हमला, ये चाल है या खौफ, बताएंगे हम। ईरान की खुली वार्निंग, कहा अब 2 घंटे की जंग नहीं होगी, हमला हुआ तो खतरनाक जवाब देंगे, लंबी जंग होगी। अकाबा की खाड़ी में पहुंच रहा है एक और अमेरिकी वॉरशिप, क्या बातचीत के बीच जारी है जंग की तैयारी? और अजरबैजान से आया ऐसा बड़ा बयान कि जंग से पहले ही हो गई ईरान की एक और जीत। हेडलाइंस आपने सुन ली, सभी अहम और धमाकेदार खबरें हैं। शुरुआत करते हैं एक बड़े बयान से। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करने से इनकार कर दिया है। क्या ट्रंप डर गए हैं या ये उनकी कोई नई चाल है? आइए इस खबर को एनालाइज करते हैं, थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर अब ये कह रहे हैं कि वो ईरान से बात करने का प्लान बना रहे हैं। हमला करना प्रेफर नहीं करते और अच्छा होगा अगर समंदर में चल रहे बड़े बड़े जंगी जहाज़ों को इस्तेमाल ही ना करना पड़े। बयान नरम है, लहजा बदला हुआ है, लेकिन उसी वक्त एक और वॉरशिप मिडिल ईस्ट भेज दिया जाता है और पेंटागन का चीफ कह देता है कि जो फैसला ट्रंप लेंगे उसे अमेरिकी फौज फौरन अमल में लाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, यहीं से असली सवाल पैदा होता है, क्या ट्रंप सच में हमला रोकने का मन बना चुके हैं या ये सिर्फ एक सियासी पैंतरा है? पहली बात साफ साफ समझ लीजिए, अगर ट्रंप ने हमला ना करने का पक्का फैसला ले लिया होता तो आर्माडा भेजने, कैरियर डिस्ट्रॉयर और मिसाइल डिफेंस की लाइन लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। इतनी भारी मिलिट्री मूवमेंट उस वक्त नहीं होती जब जंग टल चुकी हो। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन अभी भी टेबल पर है, लेकिन अकेला नहीं है, 1-2 और ऑप्शन है, यानी जंग टालने का भी होगा और जंग लड़ने का भी। दूसरी बात यह भी साफ है कि ईरान की तैयारी ने अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर दिया है। होर्मुज पर कंट्रोल की बात, ड्रोन कैरियर, 1000 नए ड्रोन, सुन्नी शिया यूनिटी के बयान, शहरों में शेल्टर की तैयारी, ये सब देखकर अमेरिका को भी समझ आ गया कि ये कोई आसान लिमिटेड स्ट्राइक नहीं होगी, जैसे एक बटन दबाया और मामला खत्म। यानी ट्रंप को पता है कि ये कौड़ी जो है, ये गेमिंग ईरान में नहीं चलेगी। अब तीसरा एंगल समझिए जो सबसे अहम है, बैकडोर में बातचीत। ट्रंप का ये कहना कि मैं बात कर रहा हूं और आगे भी करूंगा ईरान से, ये बयान यूं ही नहीं आया। ऐसे बयान अक्सर तब आते हैं जब चैनल पहले से खुले हों। ओमान, तुर्की, कतर जैसे मुल्क पहले ही इधर उधर दौड़ रहे हैं। मतलब कैमरे के सामने धमकी और कैमरे के पीछे मैसेजिंग दोनों साथ साथ चल रहे हैं। दोस्तों, मत कहिएगा कि ईरान से बातचीत अमेरिका के नीचे चल रही है, लेकिन मीडिएटर्स के जरिए। असल में ट्रंप की ये स्ट्रेटजी पुरानी है, पहले डर दिखाओ, टाइम प्रेशर बनाओ, जहाज भेजो, फिर कहो चलो बात करते हैं यार। इसे कहते हैं मोहलत खरीदना। इस मोहलत में वो देखना चाहते हैं कि ईरान झुकता है या नहीं। ट्रंप देखना चाहते हैं कि ईरान कोई ऐसा सिग्नल देता है या नहीं जिसे विक्ट्री बनाकर बेचा जा सके। ये कहा जाए देखो हमने सब कुछ भेजा था और ईरान को झुका लिया और अपनी जीत हो गई बिना लड़े। लेकिन ईरान भी ये गेम समझता है, इसीलिए वो कह रहा है कि बात होगी मगर धमकी के साए में नहीं। और अगर हमला हुआ तो जवाब जून जैसा लिमिटेड नहीं होगा, बल्कि फैसला कुन और फौरन होगा। ईरान भी चाहता है अगर जंग ना लड़ें तो पब्लिक के बीच अपनी जीत कैसे दिखाई जाए। तो अब सवाल यह है कि नतीजा क्या निकलता है। देखिए दोस्तों, ये ना पूरी तरह हमला कैंसिल होने का साइन है, ना सिर्फ हवा हवाई बयान। ये एक डेंजरस पॉज है जहां दोनों तरफ बंदूकें भी तनी हैं और हाथ भी मिलाने की कोशिश चल रही है। अब सब कुछ इस पर टिका है कि क्या इस मोहलत में कोई डील बाहर निकलती है या कोई ऐसी गलती हो जाती है जो इस पॉज को सीधा ब्लास्ट में बदल दे। सवाल बस यही है, क्या डोनाल्ड ट्रंप डील लेकर निकलेंगे या इतिहास, हिस्ट्री एक बार फिर ये दिखाएगी कि ताकत का गुरूर अकल से भारी पड़ गया। हम देखेंगे। दूसरी अहम खबर सुन लीजिए। ईरान से एक ऐसा ऐलान आया है जो ये बता रहा है कि वो एक लंबी और खतरनाक जंग की तैयारी का सामान, असलहा इकट्ठा कर चुका है। ताज़ा खबर के मुताबिक ईरान ने साफ कर दिया है अब 2 घंटे की जंग नहीं होगी चुन्नू सी। ईरानी आर्मी ने खुली वार्निंग दी है कि अमेरिका या इसराइल की तरफ से अगर जरा सी भी नई ज्यादती हुई तो जवाब फौरन मिलेगा, जोरदार मिलेगा। ईरानी आर्मी के स्पोक्समैन ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमीनिया ने यह कहा है कि जून की 12 दिन की जंग ने ईरान के जंग लड़ने का तरीका ही बदल दिया है।
اب ना इंतजार होगा ना मोहलत दी जाएगी। उनका कहना बिल्कुल साफ है, अगर दुश्मन ने एक बार फिर गलत अंदाजा लगाया तो जवाब रियल टाइम में होगा, ना मीटिंग, ना सोच विचार, ना डिले। ईरानी आर्मी को बाकायदा ये हुक्म दे दिया गया है कि हिचकिचाहट अब कबूल नहीं होगी। दुश्मन को वक्त देना सबसे बड़ी गलती मानी जाएगी। इस बयान का वक्त बहुत अहम है दोस्तों। एक तरफ ट्रंप बातचीत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आर्माडा यानी जंगी बेड़ा भेजा जा रहा है। अमेरिकी नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर शिप रीजन में पहले से खड़े हैं। इधर ईरान इस बयान के जरिए ये लाइन खींच रहा है कि अब प्रेशर टैक्टिक्स काम नहीं करेंगी। अगर हमला हुआ तो जवाब लिमिटेड नहीं होगा, सिंबॉलिक नहीं होगा, बल्कि सीधा होगा, फैसला कुन होगा। असल में ईरान ये कह रहा है कि जून की जंग उसके लिए रिहर्सल थी। उस जंग में उसने देखा कि देरी करने का मतलब दुश्मन को एडवांटेज देना होता है। इसीलिए अब रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बदल चुके हैं। पहला वार अगर उधर से आया तो दूसरा वार इधर से बाद में नहीं, बल्कि साथ साथ आएगा। इस बार कोई देरी नहीं होगी जैसे जून में हुई थी। ये बयान दोस्तों उन तमाम दावों को भी काटता है जिनमें यह कहा जा रहा था कि ईरान दबाव में है, थक चुका है या सिर्फ धमकी दे रहा है। हकीकत यह है कि ईरान अब साइकोलॉजिकल वॉर से आगे निकल चुका है और साफ साफ रेड लाइन अपनी बता रहा है, अपनी लाल लकीर खींच दी है उसने। अब सवाल यह है, क्या अमेरिका और इस्राइल इस वार्निंग को सीरियसली लेंगे या फिर वही पुरानी गलती दोहराएंगे कि सामने वाला आखिरी वक्त पर रुक जाएगा? क्योंकि ईरान साफ कह चुका है, अब रुकने का बटन हमने हटा दिया है, निकाल दिया है, नो स्टॉप बटन। मामला गड़बड़ है। अब तीसरी अहम खबर सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप कह तो रहे हैं कि वो ईरान पर हमला नहीं करना चाहते, ना करेंगे, लेकिन मिडिल ईस्ट में ईरान को घेरने के लिए लगातार अमेरिकी जंगी जहाजों का आना जारी है। गल्फ ऑफ अकाबा यानी अकाबा की खाड़ी में एक अमेरिकी जंगी जहाज की एंट्री की तैयारी हो रही है। इस मूवमेंट से ईरान को लेकर यूएस इस्राइल की बेचैनी और तैयारी दोनों समझ में आ जाती है। दोस्तों, रीजन में बढ़ती टेंशन के बीच अमेरिका का एक और वॉरशिप, एक और जंगी जहाज अकाबा की खाड़ी में डॉक करने की, मतलब लंगर डालने की तैयारी कर रहा है, जो सीधे इस्राइल के बंदरगाह वाले शहर इलाद के साउथ में पड़ते हैं। इस्राइल के सरकारी न्यूज चैनल के मुताबिक ये मूव यूएस इस्राइल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन का हिस्सा है, जहां नेवल डिप्लॉयमेंट बढ़ाई जा रही है और डिफेंसिव के साथ साथ ऑफेंसिव तैयारी भी हाई लेवल पर है, खासकर ईरान को लेकर किसी भी मुमकिन डेवलपमेंट के मद्देनजर। मतलब डिफेंस भी और अटैक भी पूरी तरीके से तैयार दोनों मुल्क इस्राइल और अमेरिका रख रहे हैं। मुझे लगता है ये इस्राइल को बचाने के लिए लाया गया है, एयर डिफेंस सिस्टम इसमें ज्यादा होंगे। खैर, रिपोर्ट में सिक्योरिटी सोर्स के हवाले से कहा गया है कि आने वाला वक्त फैसला कुन फैसलों का हो सकता है और अगर हालात भड़के तो इसके पूरे रीजन पर असर होंगे। इसी वजह से इस्राइल की सिक्योरिटी एजेंसियां अमेरिकी मूवमेंट्स पर करीबी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि अंदेशा है कि ट्रंप कभी भी ईरान के खिलाफ डायरेक्ट इंटरवेंशन का फैसला ले सकते हैं और उसके बाद फिर इस्राइल में भगदड़ मचेगी, क्योंकि पहला जवाब इस्राइल में आएगा। सवाल यह है कि काबा की खाड़ी में जंगी तैयारी सिर्फ दबाव बनाने की स्ट्रेटजी है या फिर किसी बड़े टकराव का साइलेंट इशारा है? आप क्या कहते हैं? अब सुनिए एक और अहम खबर। अजरबैजान ने एक ऐसा बड़ा ऐलान किया है कि जंग से पहले ही ईरान को एक और जीत हासिल हो गई है। खबर सुनिए। अजरबैजान ने साफ कह दिया है कि उसका इलाका या उसका एयर स्पेस ईरान के खिलाफ किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। ये सरकारी बयान है अजरबैजान का। वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर जुहैन बैरमोव ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची से फ़ोन पर बात करते हुए कहा कि भाईजान, रीजन में बढ़ती टेंशन फिक्र की बात है और अजरबैजान किसी भी ऐसे कदम या जुबान का हिस्सा नहीं बनेगा जो ईरान या आसपास के इलाके को और अस्थिर यानी इंस्टेबल करते। ये बयान टाइमिंग के लिहाज से बहुत अहम है दोस्तों। 30 जनवरी में बयान निकलकर सामने आया। अमेरिका का आर्माडा, ट्रंप की धमकियां और ईरान के आसपास बेस और रास्तों की तलाश, इन सब के बीच अजरबैजान का ये कहना हमारी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी, ये एक साफ रेड लाइन है। खासकर इसलिए भी क्योंकि अजरबैजान का नाम अक्सर ईरान के नॉर्थ फ्रंट के तौर पर लिया जाता है। असल में ये सिर्फ डिप्लोमेटिक लाइन नहीं है, ये एक स्ट्रेटजिक सिग्नल है, एक रणनीतिक इशारा। अजरबैजान समझता है कि अगर उसके इलाके से
ईरान के खिलाफ कोई हरकत हुई, कोई अटैक हुआ तो वो सीधा जंग के दायरे में आ जाएगा। और इस वक्त कोई भी छोटा मुल्क किसी बड़े टकराव का ईंधन नहीं बनना चाहता। मेरमोव का ये जोर देना कि मसले सिर्फ डायलॉग और डिप्लोमेसी से हल होने चाहिए, ये भी दिखाता है कि रीजन के मुल्क अब खुलकर कहने लगे हैं हमें अमेरिका ईरान की लड़ाई में मोहरे नहीं बनना है। सऊदी अरब, तुर्की, कतर, इन सब के बाद अब अजरबैजान की लाइन भी वही है, हमारी जमीन से जंग नहीं छेड़ी जाएगी। ईरान के लिए यह बयान राहत भी है और स्ट्रेटजिक जीत भी है। जी, ये रणनीतिक जीत है ईरान की। राहत इसलिए कि नॉर्थ से खतरे का एक दरवाजा बंद हुआ, और जीत इसलिए कि दुश्मन का घेरा जितना फैलाने की कोशिश थी उतना फैल नहीं पा रहा, सब इनकार कर रहे हैं। अब एक बड़ी तस्वीर देखिए, चारों तरफ से रीजनल मुल्क एक एक करके यही कह रहे हैं कि हम जंग का रास्ता नहीं देंगे। सवाल यह है कि जब जमीन और एयर स्पेस बंद होते जा रहे हैं तो क्या अमेरिका वाकई जंग का रिस्क लेगा, या फिर ये सारी पोजीशनिंग आखिरकार उसे उसी टेबल पर वापस लाएगी जहां से वो उठकर धमकियां दे रहा था। यानी ट्रंप को बातचीत से ही मसला सुलझाना पड़ेगा क्या, जिसका इशारा खुद ट्रंप भी दे रहे हैं कि हम हमला नहीं करना चाहते। होगा क्या, हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे। जब ताज उछाले जाएंगे और तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे। जुम्मा मेरे लिए बड़ा ख़ास होता है। बड़े काम होते हैं और ख़ास काम होते हैं, थोड़ी देर लग जाती है, हमेशा लगती है। तो हमेशा देर कर देता हूँ मैं, लेकिन ठोस और पूरी डिटेल में खबरें लाता हूँ। बहुत से लोग लाते होंगे, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि आपको खबर के कुर्ते के ऊपर के बटन से लेकर पायजामे के पायचे तक सब कुछ बता दूँ, ताकि खेत में बैठा मेरा भाई जो मिडिल ईस्ट की खबरों में दिलचस्पी रखता है वो भी आसानी से समझ जाए। जो किसी कारखाने में काम करने वाला एक नौजवान लड़का भी जिसका दिल खबरों के लिए धड़कता है, वो आराम से समझ जाए। तो डिटेल में बता देता हूँ ताकि कहानी आंखों के सामने घूमती रहे, अच्छा कैरेक्टर्स बोलने लगें, तभी ये खबर होती है। मुझे लगता है मैं अपनी इस कोशिश में कुछ हद तक कामयाब हूँ। कितना हूँ वो आप बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। ईरान और दुनिया की हिफाजत के लिए दुआ करते रहिए।